हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं चेतक 3503, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है बजाज की तरफ से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना रियल ऑनरशिप रिव्यू, क्योंकि चेतक 3503 को मैंने लास्ट मंथ अप्रैल में लिया था और इसे मैंने अब तक 2500 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना रियल एक्सपीरियंस, मुझे रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज मिल रही है, कितना मुझे चार्जिंग में टाइम टाइम लगता है, और साथ ही साथ क्या मुझे अब तक कोई बैटरी रिलेटेड इशू आया है या नहीं, फर्स्ट सर्विस में कितना मेरा खर्चा गया था, और टेक पैक लेने के क्या बेनिफिट हैं। देखिए, मैं अपने चैनल में चेतक 3503 से जुड़े हुए शॉर्ट्स डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ, जिसमें बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं रेंज टेस्ट करता हूँ। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने परसेंट बैटरी में चेतक 3503 कितने किलोमीटर चली। अगर आपने उन शॉर्ट्स को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें, आप उन शॉर्ट्स को देखिए, जिससे आपको एक रियल वर्ल्ड रेंज पता चलेगी कि कितने परसेंट बैटरी पे आपको जो कितनी रेंज मिल रही है। क्योंकि मैं स्कूटी को 100% चार्ज करने के बाद ड्राइव करता हूँ, और उसके बाद अगर मान लीजिए मेरी स्कूटी 30% चली, तो 30% बैटरी में कितनी रेंज मिली, या 35% बैटरी में कितनी रेंज मिली, वो शॉर्ट्स मैं अपने चैनल में डेली बेसिस पे डालता हूँ। तो जो भी लोग चेतक 3503 लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो उन शॉर्ट्स को जरूर देखें, जिससे उनको एक रियल आइडिया मिलेगा कि जो बैटरी इतने परसेंट बैटरी में इतनी रेंज मिल रही है। क्योंकि करंट टाइम में क्या है कि जो पेट्रोल है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो एक इलेक्ट्रिक ईवी लेने का प्लान कर रहे होंगे। तो जो भी लोग इलेक्ट्रिक ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं और उन्होंने जो चेतक 3503 है उसको शॉर्ट लिस्ट में रखा हुआ है, तो वो उन शॉर्ट्स को जरूर देखें। क्योंकि मैंने वो जो शॉर्ट्स हैं वो बेसिकली रेंज टेस्ट है कि इतने परसेंट बैटरी में हमें इतनी रेंज मिल रही है। और अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप शॉर्ट्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। तो अब बात करते हैं कि मेरा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मुझे रियल वर्ल्ड में 100% चार्ज में कितनी रेंज मिलती है। देखिए, अगर आपकी स्कूटी 100% चार्ज है तो चेतक 3503 से आपको 120 प्लस रेंज आराम से मिल जाएगी। अगर आप सिंगल राइडर हैं, मतलब से कोई सिंगल पर्सन ही स्कूटी चला रहा है, तो उस केस में जो चेतक हमें रेंज देगी वो 120 प्लस किलोमीटर ही देगी। बट अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है या दो लोग हैं, तो उस केस में जो रेंज है वो 19-20 हो जाएगी, बट तब भी जो आपको रेंज है वो 100 प्लस किलोमीटर ही मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। देखिए, मैंने अपने चैनल में ऐसे बहुत से शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं कि इसको 50% से या 30% से चार्ज करने में कितना टाइम लग रहा है। तो आप उन शॉर्ट्स को देखें, जिससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि अगर मेरी स्कूटी 20% या 30% चार्ज है तो 100% तक होने में वो कितना टाइम ले रही है। देखिए, अगर स्कूटी आपकी 20% चार्ज है या 30% के आसपास है, तो उस केस में अगर आप 100% तक उसको चार्ज करेंगे, तो 100% तक चार्ज करने में जो टाइम लगेगा वो 3 से साढ़े 3 घंटे में आपकी स्कूटी 20% से 100% आराम से हो जाएगी। बट अगर आपकी स्कूटी 0% पे आए, या आपके कहेंगे बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है, तो उस केस में जो आपको टाइम लगेगा वो अप्रॉक्स 5 आवर्स ही लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। साथ ही साथ देखिए, अगर आपकी स्कूटी 20% पे आई है तो आप उसको चार्जिंग पे लगा दें, क्योंकि उससे बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की कि मुझे कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। देखिए, अब मैं सबसे पहले इस पे बात करना चाहूंगा इसके सस्पेंशन की। देखिए, जब आप इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे रोड रफ है या स्मूथ रोड नहीं है, तो उस केस वहाँ पे आपको उतना कंफर्ट फील नहीं होगा, क्योंकि जो इसके सस्पेंशन है वो इतने स्मूथ नहीं है कि एक आपको कंफर्ट राइड दे जहाँ पे रोड रफ है। बट अगर हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं, बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो हमें जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। क्योंकि जब आप इस स्कूटी को ड्राइव करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक सॉलिड स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मेटल की है। तो आपको लगेगा कि आप एक दमदार स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं। आप अगर रोड पे निकलेंगे तो और भी लोग आपसे पूछेंगे कि ये कौन से ब्रांड की स्कूटी है। क्योंकि जब मैंने इसको ड्राइव ड्राइव करता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि ये किस ब्रांड की स्कूटी
है, तो मतलब उनका एक क्वेरी रहता है, जनरल क्वेरी रहता है कि आपने किस ब्रांड की स्कूटी ले रखी है, क्योंकि इसका जो लुक है वो बहुत ही सॉलिड है। चलाने में आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील आएगा, क्योंकि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मेटल की है, तो इस वजह से आपको लगेगा कि आप एक दमदार स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या मुझे कोई बैटरी रिलेटेड इश्यू फेस हुआ है। देखिए, मुझे अभी तक लिए हुए अप्रॉक्स 50 दिन होने वाले हैं और अभी तक मुझे कोई कोई भी बैटरी रिलेटेड इश्यू फेस नहीं हुआ है। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ इस चेतक 3503 लेने के बाद, क्योंकि इसका राइड कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, इसका सीट भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपको इसमें एक इतना बढ़िया बूट स्पेस मिलता है कि एक इसमें आप एक बड़ा हेलमेट और एक छोटा हेलमेट आराम से रख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें चार्जर भी आ सकता है। तो आपको एक कंफर्ट राइड के साथ एक अच्छा खासा बूट स्पेस मिलेगा, लेग स्पेस भी इसका बहुत अच्छा है। आप आराम से बैठ सकते हैं, जैसे अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है तो आप आराम से बैठ के इसको ड्राइव कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ सामान लेना है, मार्केट से आप कुछ सामान लेते हैं, उस केस में आप अपना सामान अब बूट स्पेस में भी रख सकते हैं और सामने लेग रूम के पास भी रख सकते हैं। और अब बात करते हैं, देखिए, टेक पैक। देखिए, जब मैंने स्कूटी ली परचेज की थी अप्रैल में, तो जो शोरूम या डीलरशिप वाले थे उन्होंने मुझे 3000 में बजाज टेक पैक ऑफर किया था, तो उन्होंने कुछ में मुझे कुछ डिस्काउंट भी दिया था। तो जब आप चेतक 3503 लेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो मोड आता है, वो जो मोड होता है ड्राइव मोड, ठीक है। बट और जो जब आप स्कूटी को ड्राइव मोड में ड्राइव करेंगे तो जो एक स्पीड होती है वो एक लिमिट तक ही होती है। मतलब हमें ड्राइव मोड में जो स्पीड मिलती है चलाने के लिए वो एक सर्टेन लिमिट तक ही चलती है, वो ज़्यादा तेज नहीं चल सकती, भागेगी। बट अगर आप टेक पैक ले लेंगे तो उसके साथ आपको दो मोड और नए एक्टिव हो जाएंगे। एक होगा स्पोर्ट्स मोड और एक होगा रिवर्स मोड। जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो आपको एक अच्छा पिकअप मिलेगा और आप अपनी स्कूटी को पहले से ज़्यादा तेज चला सकते हैं। देखिए, मैं जो ड्राइव करता हूँ वो दिल्ली पे ही ड्राइव करता हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स मोड की उतनी नीड नहीं लगती है। मेरा काम इको मोड में ही हो जाता है और रिवर्स मोड भी मैंने रियरली यूज किया है। अदरवाइज तो जैसे आम जनता करती है कि स्कूटी मतलब पैर से बैक कर लेता हूँ, मैं रिवर्स मोड मैंने अभी तक खैर यूज नहीं किया है। अब बात करते हैं कि मेरा फर्स्ट सर्विस में कितना खर्चा लगा था। देखिए, जो स्कूटी है चेत 3503, मैंने इसे जो फर्स्ट सर्विस कराई थी वो 1400 किलोमीटर के आसपास करा ली थी और जो मेरा जो खर्चा गया था वो 450 प्लस ही गया था। तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं गया था और जो टाइम लगा था वो मुश्किल से लगा था 10 से 15 मिनट, क्योंकि उस टाइम मुझे सर्विस सेंटर वालों ने कहा था कि इसमें फर्स्ट सर्विस में कुछ करने को होता नहीं है, तो इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करके मुझे स्कूटी हैंडओवर कर दी थी। तो जिनको भी रेंज से रिलेटेड इशू है या उनको ये जानना है कि रियल वर्ल्ड रेंज हमें क्या मिलती है चेतक 3503 से, या कितने परसेंट बैटरी में कितनी रेंज मिलने वाली है, तो मैंने अपने चैनल में बहुत से शॉर्ट्स डाले हैं। उन शॉर्ट्स को आप जाएं, देखें, आपको एक एक्चुअल आइडिया पता चलेगा कि हमें चेतक 3503 से कितनी रेंज मिलने वाली है। तो आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं उसका आंसर करूंगा, क्योंकि मैंने इसे अब तक 2500 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। मैं इसे डेली बेसिस पे चलाता हूँ और साथ ही साथ इसका जो चार्जिंग टाइम है, देखिए ये फास्ट चार्जर तो सपोर्ट नहीं कर रहा है जैसे जो एथर के हैं या विडा के हैं, बट इसका जो खुद का चार्जर है उससे ही स्कूटी बहुत फास्ट चार्ज होती है, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा चार्ज करने में। और ओवरऑल जो आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत अच्छा है। मेरा अगर मैं बात करूँ मेरा चेतक 3503 लेने के बाद, क्योंकि अगर अगर मैं 2500 किलोमीटर स्कूटी ड्राइव करता और 50 के एवरेज से मैं पेट्रोल वाली बाइक या स्कूटी लेता, तो आप सोचिए मैंने कितना अभी तक पेट्रोल से भी पैसा बचा लिया है। तो जो भी लोग करंट टाइम में एक ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं वो चेतक 3503 को कंसीडर कर सकते हैं। आपको लेने के बाद कोई रिग्रेट फील नहीं होना है, आप आराम से 2 लोग बैठ के चला सकते हैं, बूट स्पेस भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी चेतक 3503 से जुड़ी हुई और भी वीडियो डालूंगा और भी शॉर्ट्स डालूंगा, और अगर मुझे कोई इशू फेस होता है या कुछ प्रॉब्लम फेस होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब भी आप एक स्कूटी ले तो शोरूम वाले या डीलरशिप वाले बोलते हैं कि आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मुझे वारंटी मिली थी वो मिली थी 3 साल और 50,000 किलोमीटर।
बट 6000 देने के बाद मुझे जो वारंटी मिली है वो हो गई है 70,000 और 5 साल। तो आप कोशिश करें कि अगर आप ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लें। उससे आपकी बैटरी मोटर भी कवर रहेगी, 5 साल तक आप एक आराम से स्कूटी चला सकते हैं और आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आगे भी और भी बहुत सी वीडियो डालूंगा और शॉर्ट्स डालूंगा। थैंक यू।